जो मैनेजर है उन्होंने 32 एम्प्लॉयज रखे हैं और रोजगार दिया है। जिबलान साहब Many are a farmer, fastest growing farmer company. Many are a farmer. शादाब साहब से रिक्वेस्ट की जाती कि वो यहाँ पे Al-Noor Diagnostic Center, Al-Noor Diagnostic Center, Valley Traders Patan, Valley Traders Patan, और जो हमारे आज के मीडिया पार्टनर हैं वो है कश्मीर न्यूज सर्विस KNS, लीडिंग न्यूज एजेंसी ऑफ JNK, आकिब खान साहब। क्या बोलूं? कश्मीर क्राउड, उनके चीफ एडिटर शाहिद इमरान साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पे आए और अपना राही न्यूज नेटवर्क राही निसार साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पे आए आज के प्रोग्राम के मीडिया पार्टनर। कश्मीर वायर हरीन कोर से गुजारिश की जाती है कि वो यहाँ पे आए। हरीन कोर कश्मीर डिस्पैच के मैनेजर से भी गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पे आए। माजिद गिलानी Rima Khatib, please do come to the right. She is assistant director controller कश्मीर, लेकिन बहुत अच्छा काम करती हैं। जैसा मैंने लास्ट फंक्शन में भी नहीं देखा और कहीं लेकिन जानने वाले हजरात हैं वो यूं ही काम किया करते हैं बड़ी नदामत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने शौकी बरादी हमारे। डॉक्टर परवेज मसूरी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, लेकिन कहीं जो जिनके नाम हम बुलाएंगे उन्हीं को लेना पड़ेगा, कोई उनकी बिना पे नहीं ले सकता, क्योंकि कई हजरात आज की डेट में चूंकि पॉलिसियाँ बदल चुकी है और कई हजरात ऐसे भी हैं कि जो आ नहीं पाएंगे उन पॉलिसियों की वजह से। सो बिकॉज ऑफ दैट मे बी वी आर आल्सो नॉट बीन एबल टू मेक इट। डॉक्टर मस्तूरा अख्तर प्लीज। मैं पहले मैंने वो नाम ऐसे लिया था, माफ कीजिएगा, बट आई हैव द इंटिमेसी विद एवरीबॉडी इक्वली। मस्तूरा जी में मैंने एक ही चीज देखी, जहाँ काम होना है प्लीज। जब बर्फ 1.5 फुट की थी, बडगाम हम दौरे पे गए सर, इनमें मैंने एक खूबी देखी। हंटर शूज होता है ना, हंटर शूज जिसको हम बोला करते थे, मेल्स वुड
just take the opportunity to put on. मैंने इन्हें देखा उस वक्त कैसे हम गए, कहाँ गए हम। डायरेक्टर साहिबा हमारे साथ थी, डॉक्टर डोलमा जी। थैंक यू मैम, सो नाइस ऑफ यू फॉर बीइंग सो डेडिकेटेड एंड आई होप हेल्थ केयर विल सर्व द पर्पस। सईद फरहत कादरी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। डॉक्टर खुर्शीद अहमद खान, बीएमओ बोनियार। डॉक्टर जुल्फकार नबी, बीएमओ सोपोर पुलिस। इनका चेहरा यूं ही हंसता हुआ करता था। And I hope this time also you are continuing on the field also. Maybe in administration you have to change a bit. और हमारे साके मुर्तजा साहब तो आ नहीं सके, जिन्हें मैं नन्ही जान भी समझता था, वो आ नहीं सके because he has been busy in the field, so he had to take that course. Dr. Ravinder Singh. He is not present. Non-present. He had also not been able to make it. Dr. Mir Mushtaq, CTVS surgeon. डॉक्टर फारूक साहब, डॉक्टर फारूक साहब आप आइए प्लीज। आप यहाँ पे आएंगे, मंच पे आएंगे। इतनी बड़ी शोकी, इतना बड़ा स्टेज दिया है मुझे, और मुझे अभी याद है बस जवन रात कर हो तो जवन बोल सो, लेकिन दरअसल आपका जो रूह है वो किसी और शख्सियत से जुड़ा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। फारूक साहब यहीं पे रहिएगा। डॉक्टर शबीर अहमद लंगू, एनेस्थेटिस्ट। डॉक्टर कुफेल अहमद लोन, सर्जन। ये हमेशा इसी मूड में हुआ करते थे, जब भी आते थे हमारे डायरेक्टरेट भी आया करते थे, फील्ड में होते थे, लेकिन दे आर प्रोफेशनल्स एंड देयर माइंड कीप्स ऑलवेज द टेस्ट लाइक दैट। डॉक्टर हिलाल अहमद भट्ट, एनेस्थेटिस्ट पटन। इनके बारे में क्या कहूँ, ये तो खुद ही अपने आप ही एक तस्वीर सामने है, तो बहुत अच्छा लगता है आपको। डॉक्टर गुलजार अहमद परा साहब, चूंकि इन्हें ड्यूटी जाना है, हम बीच में आपको छोड़ देते हैं। जंचलदारा में रहे, लेकिन हमने इनकी ट्रांसफर एक दो दफा की थी, लोगों ने छोड़ा नहीं है, कहा ये हमारे लिए है, यहीं पर रहेंगे, और मुझे लगता है रिटायरमेंट इनकी वहीं पे होगी। डॉक्टर इमरान अली, डॉक्टर रिफत बशीर, डॉक्टर शौकत अहमद परे, मेडिकल ऑफिसर एसडीएस पटन। बहुत हुनरमंद लड़के, मतलब वो बड़े, मुझे लगता है सब्र इनमें काफी होगा, सब्र का मादा इनमें बहुत काफी है। डॉक्टर गुलाम नबी तेरी साहब आए हैं। डॉक्टर रियाज अहमद मकाई, डॉक्टर रेहाना परवीन जी, ये अभी शी इज डूइंग पीजी इन एएनटी जेएमसी बारामूला में, इन्हें भी जाना था। ये मियां बीवी आए थे, बड़े शौकीन है ये, बहुत अच्छी कोशिश की इन्होंने, बहुत देर के बाद पीजी होना, और इंशाअल्लाह ताला आगे दे विल सर्व द पर्पस इन देयर फील्ड। डॉक्टर जावेद मकबूल, ये पेड्रास्टन है एचएस सोपोर के। ये देखें आप, मेहनत करते करते कितने सीधे साधे भी लगते हैं ये, बिकॉज दे आर प्रोफेशनली वेरी साउंड एंड दे ऑलवेज कीप बिजी देयर माइंड लाइक दैट। डॉक्टर शौकत मीर साहब, मिस्टर मोहम्मद मकबूल, ZEO पटन।
इन्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा एहसास होता है। हमारे जो वर्कर्स हुआ करते थे, ऑफिसर्स हुआ करते थे, इसी नेचर के हुआ करते थे। मैं इन्हें पहले से तक रहा था, बट आई नेवर न्यू ही इज द पर्सन। खलीफा असलम, posted at higher secondary Nahalpura. She has published 5 research papers too. She is MPhil in botany, and to be MPhil in botany means a lot. Allah Taala इन्हें और तौफीक दे पढ़ने की, क्योंकि the people I admire usually who are qualified. Mr. Shakil Ahmed, ये शाकिर है, शाकिर साहब हैं, आए हैं। सईद ताहिर बुखारी साहब, इनकी 2 किताबें आने वाली हैं। सईद ताहिर साहब ये एक जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट की दुनिया में मुझसे पहचान है इनकी। अर्ली टाइम्स के लिए लिखा करते थे, फिर छोड़ दिया सारा कुछ। 2 किताबें इनमें आने वाली हैं, इनकी जो पब्लिकेशन होगी एट द एंड ऑफ जनवरी, आई थिंक इंशाल्लाह, मोस्ट प्रोबेबली। माइंड योर बिजनेस and let me hope it goes anyway high up in the sticker, beyond the sticker line, that can make us to understand the pre-niggas what he has in the book. Mr. Qadri Kamal, ये headmaster है। He has always been very dedicated, having a commitment towards the developments. So nice of you to have on stage. Mr. Zahoor Ahmed Bhatt, headmaster, primary school, Palhalan. इनके चेहरे पे स्माइल है, तो शायद बच्चे भी ऐसे ही रहा करते होंगे इनके साथ। बहुत अच्छा लगा। इस स्माइल को बचा के रखिएगा, बाहर बांटिए तो घर में बांटना लाजमी बनता है। मिस्टर फयाज अहमद, टीचर, हायर सेकेंडरी स्कूल, पटन। ये तो एकदम लगते हैं, हाँ जी टीचर है, और दौड़ते भागते आते हैं। मिस्टर रियाज अहमद गनाई, he is very dedicated, is a lecturer, he is a teacher, शीरी जोन में है। मिस्टर मोहम्मद याकूब मीर, टीचर, हायर सेकेंडरी स्कूल, पटन। आज कितना अच्छा लगता है ये छोटे छोटे को देखते हुए। आई स्वेयर ऑनेस्ट अल्लाह, आई फील प्राउड ऑफ being on the stage, being with my family members of art, literature, and the peace friend, Mr. Latif Ahmed. Mr. Fayaz Telkami, white underwriter. देखिए तिलगामी साहब, ऐसा तो होगा नहीं ना कि आप उठेंगे नहीं, हम वहीं पे ले आते हैं, लेकिन शो की स्टेज पे है इसकी। आप आइए। नहीं माशाल्लाह, आप एक कलमकार हैं, और जहाँ पे कलम की बात होती है, कलम का जवाब है। रोजे माशक तो कलम से पूछा जाएगा किस तरीके से इस्तेमाल किया था। बिलीव मी, एज अ राइटर आई हैव नेवर चार्ज्ड एनी न्यूज़पेपर वाला, because I believe that I am answerable to it. हाँ, रेडियो टीवी से मैंने खूब पैसा कमाया, उसमें दो राय है नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह that the government of India was saying this. जनाब अली कहीं से पढ़ा, माइक यहाँ से बाइक कहीं से पढ़ा जनाब। पीर मोहम्मद अशरफ, टीचर हैं। मिस्टर मोहम्मद शफी खान, सीनियर ऑडिट ऑफिसर इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। अरे बहुत अच्छी आदत है। अरे यार, चेहरा इनका देखो तो मुझे लगता है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, टेलिंग यू ऑनेस्टली। लेकिन इनसे एक गुजारिश करूंगा, ये ताशा लफुश बासान में जरा ग्रुप देख के मनक ना। अस्सलाम वालेकुम। आसान तो कितने बाबा, अगर तुमने वही कौन जो होगा हमने माइक दे दिया। Jos nefes ekis खानदार, वहीं यमिस लड़की से तबिस खानदार करो, सो साधन वायन मस पनी बेनी।
वो महाराज प्यारा जे बनियर हिराई है अथ आव बोड़ बोय अमिस महादेव जीजाजी ये से मैं कुली बेनी रेसल तुस की what was it अथ आव ब्याह बोय ये परेशान बका कोतर खान खुदा सन आज पता सारी खुदा लकड़ बोया सब उठो तो वैसे जीजाजी लगे बुलाई जैसे जे कुली बेली जैसे रेशन तो प्लस जीजाजी करने लगे बुलाई सब ये सी बेली जीजाजी दिसाजे मिलोंगे सो ये आज की दुनिया, ये जज्बे, ये हरूफ, ये कसना और सबसे बड़ी बात जो प्रेजेंटेशन की होती है। मिस्टर शेख मुश्ताक टेलीविजन एक्टर, इनकी चमक से ही लगता है एक्टर है माशाल्लाह, किसी को बात नहीं है। आप चेहरा देखिए, आप जैकेट देखिए, आप शौकी देखिए, आप माथा देखिए, बिल्कुल। मिस्टर बशीर अहमद भट्ट कोतर बना, ये जमात की केस है, but he still made it over here. दुआ इनकी, ये बीमार हैं, 2 दिन से रहे बीमार, तो इनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला बख्श शफा। मेरी दुआएं आपके साथ है, मेरी सबकी दुआएं आपके साथ है। बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ तक तशरीफ आए हुए। अगर आप कुछ कहना चाहेंगे, चल बोलो, चुप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मानो प्रिय लाख लाख शुक्र परवरदिगार आलमीन सुन तक पेशस पर तमाम लोगन सटा शुक्रगुजार यमन न्याय खातिर दाई खातिर त खबर को दुआ हो खुदा ने करीम से तमिस को पसंद तम को कबूल तिना बने रफाकत त परवरदिगार आलमीन करीम तमाम बीमार शफा पानी शफा खान तो पेशस पर तमाम डॉक्टर साहब सटा शुक्रगुजार यमो में सही ट्रीटमेंट करित ये जाहिर तौर के अच्छी तकलीफ इंशाअल्लाह जब हौसला ये तकलीफ गई इंशाअल्लाह गोदी तो दुआ से पे मुलाकात करो ते मुलाकात अस्सलाम तो जुगनाओ अस्सलाम वालेकुम जिनसे के आदा असन तिम यमो आदा उसे कुछ इतसम डॉक्टर 2000 थका पेशेंट उनके नसुब असन ते कोई यमा बाजर है बुझुस इन असन दहान अच्छा बिकॉज़ वंचे तिमा दावत कोई बात छ कोई बात क्या खान मैं समझ ये स्टेजस पे दंगल कता कर डांस कूता कर आगे रक्स से खासी सोरी रखे बड़े आवाज यमन ते आप पान अंदाजा ते वचो कबे अंदाज से वचान साम छे हमान तो घर सला इस मनना होने के तो दी फिलहाल यमन ये पान आवाज देतो मैं वनियो अकै कत वंजम खानदरस क्या छी में ड्रामा मोहतरम मेरे प्यारे भाई और बहनों अस्सलाम वालेकुम। मैं बासान सारी आसन में टीवीएस पर जाना में नाम छो कुयूम बादशाह और मैं अस्ते गिरने लक्ष्याल पर गुलुकानी में आव न बुढ़ाप जो है क्या कुछ तो को तो लपटानी पड़ा यमो बुढ़ाप तो ये यमो क्या हादर कई गुलुकानी में आसन तकरीबन 5 दर्जन गुलुकानी कई मुझ इंशाअल्लाह में के पीरन पने वनमस अकत अकवु खानदार कर कैसे बेटा अल्लाह ताला इस सलाह किस्मत कि बुझुस कादर अमिताभ बच्चन खुद जोटी पाना बुझुस कोशिश करा तस्वीरस थई अल्लाह ताला वाला ये में अकत अकवु जनान वोन कैसे
बे येल ते बो कुन जाय दावतस गसान छुस बचुस न मर्दन से तय बात खेवान की बचुस जनानन से खेवान क्या जे अल्लाह ताला की में तेमे कसम हौसला की दितमुत बजिल केंद्री चुल गसान कुन साथ वक्तन फवक्तन सारी च आसाम बायन मन से काट करम बचुस वाक्तन सुजन से काट करन क्या तुती तुम हौसला बे खुदा इस नबी सवाल में जो करन दे खरा बे जे बशीर अहमद युस बशीर अहमद कोतरू एमएस बनिया ओत्र पुजब को बीमार क्या जीव बीमार को वो जो दई कर करन अल्लाह ताला करना पुरनूर सु कबर लेकिन काय मुंजो टाइम अल्लाह ताला दीना सेहत बात का सेंदो तो जे तस बितु जो दसई बात में आइटमो तो बात मुझे क्या कहना बुला दई कर जो करन अल्लाह ताला करना शफा बादशाह की पता मैं आकत आखो कर की सैरी कर शायद दूसरा बादशाह से मुबारक जनाब अकबर महजूद जी अंदर साहब हैं कहीं इरशाद पंडित ये कॉरेस्पॉन्डेंट है लेकिन इन्हें मैंने आते समय एक मशवरा दिया था देख क्या चाल पर चल रहे हो यार हमारे मेहमान खुसूसी हैं तेरा वो रब रखे और मैंने इनसे गुजारिश की थी सुबह सवेरे इनका सांस फूला हुआ देखा तो मैंने कहा नहीं आप जब ज्वाइन करो किसी न किसी तरीके से यू हैव टू मेंटेन योर फिटनेस आबिद खान जी आबिद खान कश्मीर वाले से आबिद खान जी मुझे बहुत अच्छा लगा आपके चेहरे पे झलक रहा है आपका शराफत आपका अंदाज और जो आप शायद इन्हें रिस्पेक्ट देना चाहते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपके चेहरे पे झलक दैट्स नाइस जनाब अली अब हम उससे बुलाएंगे जो अक्सर मुझे मिलते हैं राहों में अक्सर मेरी मुलाकात होती है फेसबुक पे तैयार है वो उठने को लेकिन 2 मिनट तो दीजिए अच्छा चलिए आइए फारूक शरीफ साहब इनका तारुफ देना क्या है रेडियो में जाने पहचाने चेहरे हैं फेसबुक पे अक्सर होते हैं ये यहाँ आए तो हमारी शोकी बना दी और अक्सर दुआओं में याद रखते हैं चले फारूक साहब उबैद मालिक सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट वो श्रीनगर है चलिए मुनीर हुसैन खोरा आए हैं मुनीर साहब आरिफ नबी ये कॉरेस्पॉन्डेंट है अर्ली टाइम्स के और न्यूज रीडर हैं दूरदर्शन के अच्छा लगता है when youngsters are coming up with such a talent यहाँ हम में खूबसूरत सा टैलेंट है हर एक शहर में लेकिन अफसोस की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है अब हम उम्मीद करते हैं यार साहब जब आएंगे इंशाल्लाह तो हमें ये अपॉर्चुनिटी दे देंगे कि हम कहीं आगे भी बढ़ें और अपने यूथ को जितने भी ये छोटे हजरात हैं इनको अपने साथ चला के मतलब बता दें कि आप में टैलेंट है एंड यू कैन ग्रो वेल याकूब दादा टाइम्स नाउ कॉरेस्पॉन्डेंट मेरी तरह बिल्कुल शरीफ है न बोलना आता है न कुछ सिर्फ मुस्कुराना आता है देखिए आप मुस्कुराने इनके चेहरे पे इरशाद अहमद गुलिस्तान कॉरेस्पॉन्डेंट बारामूला अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम आप ठीक हैं बखैर आफियत जाहिद भट्ट कॉरेस्पॉन्डेंट KNB इनके माथे को इस वक्त पढ़ो माई साइकोलॉजी सेज की इनका जहन इस वक्त भी बिल्कुल लगा हुआ है कहीं यहाँ ये फिजिकली है लेकिन मेंटली कहीं और है चलिए थैंक यू शबनोज मलिक कॉरेस्पॉन्डेंट TV9 देखें कितने बड़े अच्छे अंदाज में है भाई उल्फतों के साथ आए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मंजूर शीरी कॉरेस्पॉन्डेंट KNS आए हैं
इनके चेहरे से ये झलकता है इस वक्त कि ये कहीं बिजी थे मोबाइल में, शायद अपना काम निभा रहे हों, लेकिन यहाँ पे आए तशरीफ आवर हुए, लेकिन मुस्कान आती ही नहीं। जरा पूरी दे दें आप मुस्कुराइएगा, मुस्कुराना सेहत के लिए अच्छी है। नदी वानी साहब, ये कॉरेस्पॉन्डेंट है JK 24x7। बस इन्हें देख के मुझे शबीर साहब की याद आई, जो हर एक एंगल से अक्षय कुमार लगते हैं। फयाज बुखारी साहब, कॉरेस्पॉन्डेंट कश्मीर उस्मान। समीउल्लाह माजिद प्लीज, कॉरेस्पॉन्डेंट DDK। वसीम रमजान, अख्तर नकाश साहब, नकाशी अच्छे लगते हो मुझे आप, है ना? चलो आवाज रखे बिलीमी, मतलब मैं अपनी नजर यही रखता हूँ कि ये जो छोटे हैं यंगस्टर्स हैं, दे हैव टू गो लॉन्ग वे इंशाल्लाह, एंड दे कैन जस्ट बिल्ड द नेशन टुगेदर इंशाल्लाह। वकार मंजूर साहब, ये कॉरेस्पॉन्डेंट है RNA के। मिस्टर यासीन शहबाज आए हैं, यासीन शहबाज, कभी मुस्कुराया करो ना, कभी मुस्कुराया करो। मुझे याद आता है जब मैं SP कॉलेज में हुआ करता था स्टेज पे, तो मतलब वो गानों की दुनिया होती थी, मैं वहाँ भी यूं ही कहा करता था। इसके बाद कौन है जी? निसार अहमद, साहिल नजीर हैं, साहिल नजीर साहब। You're always welcome. See the youngster. He came with all enthusiastic those instinctors. This is life. क्योंकि हमारी जिंदगी में अगर हम कुरान खोलें तो कहीं मायूसी है ही नहीं। इतना अजाब दिया जाता है, बंदे पे थोपा जाता है कि भाई आपको ये सजा मिलेगी, वो सजा मिलेगी, लेकिन लास्ट में खुदा कहता है यार जिससे मैं बख्शूं तो उससे। तो इसलिए यहाँ जिंदा दिली से जिंदगी काटो, जिंदगी जिंदा दिली है, अदरवाइज इट इज यूजलेस। सो मैं इसमें बुलाना चाहूंगा पहले अपने एक ये है अपने साथी प्रेसिडेंट मिस्टर उमर इकबाल, जो कि वन मैन आर्मी है, जिनका हुनर ये है कि चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट चलाने के बाद मैं आपको बता दूं, अगर किसी के पास पैसे होते नहीं है एंड ये पेशेंट से कहता है आप जाइए खुदा के हवाले, मतलब द ओनली वन मैन आर्मी इन प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर रजिस्ट्रेशन, द प्रेसिडेंट JNK उमर इकबाल जी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। खान गुलजार साहब, आप आइए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, आप ठीक है? किरमानी आफाक, गुड मॉर्निंग कश्मीर के एडिटर हैं, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझसे तो निगाहें मिलाई नहीं पूरी, पता नहीं मतलब टाइगर आपको ऑलरेडी मिलाई है, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच ऑफ यू। आवाज रखिए अल्लाह। रियाज तेलगामी साहब, आमिर अहमद, आमिर पसीने छूट रहे क्या बात है?
स्पीकर था किस चीज का? फयाज साहब, फयाज क्यों, क्या बात है, किस मूड में बैठे हैं? तो उठे आप, प्लीज आप आइए यहाँ पे, क्योंकि रूबरू होना बहुत बड़ी बात होती है। अभी तक तो हमने यही देखा फेसबुक पे, एक मचलती हुई शय की तरह, एक इंसान की तरह जज्बों के साथ। That's great of you. So nice of you for being with us, darling. That's great. What? Farooq Ahmed Bhatt, senior pharmacist, please. Mehrajuddin Dar, district accounts officer. Murtaza Nabi, accountant assistant. मोहम्मद आरिफ बानी, हाजी अब्दुल गफार बानी, जो कि इनका बहुत बड़ा ये साथ है, साया है। इनके बच्चे ने तकलीफ तो कर दिया, लेकिन माँ बाप की दुआ ही साथ होती है। तो आपको यस आ गया, यही तो है रहने वाली चीजें, जो ये कंट्रीब्यूशन, ये सदका जारिया है इनके लिए, हमेशा रहेगा ही। Alhamdulillah, I feel proud of your son. Believe me, as a gentleman, I feel proud of him. His investment, his dedication and commitment for better patient care, and he opted retirement. He opted. He did something special, and this is the contribution. अगर ये नौकरी नहीं छोड़ता तो शायद खिंचाई और होती, कहाँ है कैसे है। जब हम भी ढूंढा करते थे कभी फोन पे, कहाँ है वो, कहाँ गया है। इशफाक बशीर मीर साहब, जूनियर असिस्टेंट। अब्दुल हमीद भट्ट, शहनाज रशीद, बहुत सारे आ नहीं सके। सईद मुजफ्फर साहब, बिलाल हसन, मोहम्मद अमीन जरगर, हमीदुल्लाह पंडित, शफात अहमद। कुछ आ नहीं ना पाए बिकॉज बीइंग द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज दे हैव नॉट बीन एबल टू मेक इट सर, क्योंकि अब पॉलिसी चेंज हो रही है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होगा वो नहीं ले सकता वो ये, और मतलब उस पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन शेड्यूल के ख्याल से बोल रहा हूँ क्या करें। बशीर अहमद भट्ट, मिस रूही जान, मिस्टर मुनीर अहमद जरगर, मोहम्मद इकबाल भट्ट, एम्प्लॉय ऑफ पीडीडी। लेकिन कहते हैं कि मतलब जो मेरे देश की निगाह इन्हें चीरी है ना, कि ये बहुत डेडिकेटेड है, बहुत डेडिकेटेड है, अपने काम में मसरूफ रहते होंगे। तो बहुत अच्छा लगता है कि अगर किसी का कोई मसला होगा सोशली वो है, तो ही हैज ऑलवेज बीन सोशली अवेलेबल एंड इधर को रखिएगा। हिलाल अहमद, पीडीडी, शी नर्सिन रूल नर्सिन, यही कदम रोजा पाक। मतलब बहुत अच्छा लगता है दैट वे द सर्विस आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, अच्छा लगता है आज के डेट में। लेकिन कुछ हजरात हमने ये भी सुने कि मतलब आज के डेट में है मतलब जरूर हिसाब से अच्छे जवाब दिए। Accountability is there. Ultimately, we have to go somewhere, and there is also the accountability. So we are being tested over here. मुमताजा मालिक, ये सोशल वर्कर हैं, बहुत अच्छे काम करती है, सोशली वायबल है, एंड शी हैज बीन
doing her best in order to accommodate society. इरशाद पंडित जी, इसे तो 20 पॉइंट्स ब्लड के भी दिए थे, वो ये लास्ट में मुझे मैसेज मिली, but he has done a wonderful job. That's also the real contribution, but he makes the lives viable. Musharraf sir, Musharraf Ishfaq, Peer Rashid, Nilofer Jan, Peer Rashid साहब, आमिर जरगर साहब, डॉक्टर उमर वानी, इशरत भट्ट, इशरत, आप उठें प्लीज। अजहर मुश्ताक, सेकंड प्राइज विनर हैं, छोटे हैं, इतने छोटे, लेकिन आगे बढ़ने के लिए इसे और हौसले करने होंगे, क्योंकि गुलाम मोहिद्दीन वानी एक अच्छे सोशल वर्कर हैं, काम अच्छा करते हैं समाजी, वो इनके अंदाज से ही इसमें छलकता है। मतलब अगर हम देखें इनका अंदाज चलने का, उठने का, बैठने का, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। पीर मोहम्मद अशरफ, कुबेर मलिक, ये कहते हैं इनका नाम ऐसे लेना है कि he has been always brave। अच्छा, हम जवाब आप उनके ले रहे हैं आप, चलिए ठीक है। सईद एजाज, बेस्ट कोरियोलॉजिस्ट, किस वो हलीमी का इजहार करते हुए स्टेज पे आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर फरहाना, अभी तक तो इसने सबकी तालियां बजाई, सबके लिए, इसको तो तालियां दो। अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह, तुम तो पिकर आने हो, अरे यार कमाल है, आबाद लोग खुश रखे, सलामत रखे, इज्जत से रखे, प्यार से रखे। डॉक्टर जहां आरा, अस्सलाम वालेकुम। देखो क्या आने का स्टाइल होता है, जिंदा दिल्ली से आई, वहां से मुस्कुरा रही है, दिस इज जिंदा दिल्ली, आबाद रहो। चले इनके सामने पेश हो। मोहम्मद अदनान, अब आ जाओ, नात खानी में सुनना हो तो इन्हें सुना जा सकता है। मोहम्मद हादी, नासिर कोच साहब, यार मैंने सोचा बड़ी जबरदस्त बॉडी हो रही, चलो खैर अभी तो यंग है, धीरे धीरे चल ही जाता है। डॉक्टर गुलसुमा प्लीज।
इसने तो उनका ही तोड़ दिया पूरा। कैसर अहमद, बहुत अच्छी जमीन का वो बच्चा लग रहा है। ऑनेस्टली हम टेलिंग यू, इनके चेहरे को देखो, खुश हो जाए। इसके बाद सर आप मुझे लगता है सर कि अगर आप लतीफ साहब को भी एक दे दें, क्योंकि बहुत बड़ी अच्छाई होगी, क्योंकि सबको देने वाला एक बार खुद भी दे दे, अच्छा लगेगा हमें। चलिए लतीफ साहब के जज्बे को सलाम। बिलीव मी, किसी को नाराज नहीं करना, सुन के बोलना, फलानी नाम खुद बोल देना, मतलब मेरा भी एहतराम करता है फिर कि नहीं अब आप ही बोल दो। शबीर अहमद हकाक साहब, जरा आप यहाँ पे आ जाएंगे। शबीर अहमद हकाक साहब को देंगे सर वो बाद में ही, अब आप थक गए हैं सर। चलिए ठीक है, हकाक साहब को दे देता है। जितनी देर में मैं लूं, मैं गुजारिश करूंगा, यहाँ पे उमर इकबाल साहब है प्रेसिडेंट JNT प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर एसोसिएशन के, 2-4 हुरूफ तब तक आप कसें कुछ, क्योंकि इनका भी जलवा देखें आप, बहुत अच्छे बोलने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम अहले जमात, डू गुड, बी गुड एंड डिलीवर गुड। ये मेरी इल्तिजा है आप लोगों से। यहाँ के प्रेस रिपोर्ट्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, या हमारी जो अपनी जो टेलीविजन फैसिलिटी यहाँ पे बैठी है, अल्लाह इनके बशीर साहब को उम्र दराज अता करें और आप लोगों को भी सही सलामत रखें। आप हमारी कौम के एक अहासा हो, अपने हमें चाहिए कि आपकी इज्जत करें, जहाँ से आप चलें अल्लाह ताला आपकी इज्जत रखें, और आपको भी चाहिए कि रिपोर्टिंग जो होती है वो बहुत अच्छी तरीके से बताई जाए। कश्मीर के हालात आपको मालूम है किस तरीके से हैं, और जो ड्रामाई अंदाज आप बनाते हो वो भी तकरीबन हमारी समाज के लिए एक बेहतरीन नसीहत बने, ताकि समाज उस पर अमल कर सके। कहना तो बहुत कुछ था, वक्त कम है, इसलिए इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू उमर, थैंक यू सो मच। ये जमीला जी हैं और इन्हें भी नवाजेंगे हम सर्टिफिकेट से, मोमेंटो से, और इनकी भी हौसला अफजाई करेंगे, क्योंकि सुबह से हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत अच्छा लगता है जाकर। लतीफ सर्व सागर परिषद कहाँ इधर पे रागी से सुरक्षा दा हवा क्या कुछ सबूत करना चाहिए, यमसन को से ना रहा। चलिए बिलाल हसन साहब, बिलाल हसन जी हैं, फातिमा जी फलहालम, वो टीचर हैं, नहीं आई है। मुझे लगता है सर हम बैठेंगे 2-4 मिनट, आपको भी सुनना है, और मैं सर चाहूंगा कि हमारे नजीम साहब भी कुछ कहेंगे, क्योंकि शो की सॉरी चलिए आजू बोलेंगे ना, अच्छा लगेगा। अब हमारे चूंकि एसडीएम साहब को कोई वो आन पड़ा है काम, क्योंकि गवर्नमेंट मशीनरी को भी चलाना है, बीइंग एसडीएम यू कैन वेल अंडरस्टैंड। मैं इनसे गुजारिश करूंगा, ड्राई फ्रूट के 1-2 दाने तो लिए इन्होंने, मुझे पूरी उम्मीद है कि एनर्जी होगी सर। 2-4 हुरूफ यहाँ बैठे इज्जतमाब जवाहर मीर साहब, बाकी जो यहाँ पे गेस्ट हैं, अवार्डीज हैं, मैं पहले तहे दिल से उनको मुबारकबाद पेश करूंगा कि वो आज यहाँ पे अवार्ड हासिल किए। तो अवार्ड हासिल करना सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने अवार्ड हासिल किया, बट इसके पीछे एक वजह है, एक रीजन है, जो यहाँ पे जो हमारा इस इन्फोटेल अवार्ड का यहाँ पे रहा है, दैट आफ्टर एनालिसिस की इन्होंने किस फील्ड में कैसे डेडिकेशन से काम किया, उसके बाद इनको अवार्ड यहाँ पे नवाजा गया। मैं इमरान साहब की, शायद इमरान साहब की बात फिर से यहाँ पे दोहराऊंगा रिगार्डिंग द एंटरप्रेन्योरशिप। आपको पता होगा गवर्नमेंट का थ्रस्ट भी फ्रॉम लास्ट मेनी इयर्स हैज बीन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, ताकि जो डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनका फायदा उठाया जाए,
और हम लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट है वो विद इन आवर ओन डोमेन, विद इन आवर ओन सोसाइटी जो है वो यहाँ पे हम लोग दे सके। गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है कि गवर्नमेंट जॉब्स भी मिले, बट हर एक इंसान को हम लोग गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो उसके चलते हुए गवर्नमेंट ने डिफरेंट वसाइल रखे हैं जो जिनका फायदा इंसान उठा सकता है और खुद का भी रोजगार जो है वो बना सकता है और उसके साथ साथ अपने साथ कुछ एम्प्लॉइज भी जोड़ सकता है। अगर आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात करें, हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई ऐसी स्कीम है जो कि एक इंडिविजुअल को, एक पढ़े लिखे नौजवान को हेल्प करें ताकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सके। वो हॉर्टिकल्चर का शोबा हो, एग्रीकल्चर का, शिप हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री या आईटीआई का शोबा हो, हर शोबे में गवर्नमेंट ने कोई ना कोई ऐसी स्कीम रखी हुई है कि ताकि वो अपने पांव पे खुद खड़े हो सके। सिमिलरली एक इस जगह पे भी काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है जहां पे हम अभी खड़े हैं और ये काफी फैमिलीज को प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयमेंट। सो इन चीजों का हम लोग को एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए ताकि हम लोग जो है हर स्कीम का फायदा उठा सके, डिफरेंट स्कीम्स का फायदा उठा सके, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है उनका फायदा उठा सके और बनस्पति इसके कि हम लोग इंतजार करें कि कहीं ना कहीं हमारा दरवाजा खुले, हम यहां से खुद खटखटा के उसको तोड़ के अंदर घुसे और अपनी मेहनत खुद करें और अपना रोजगार खुद पाए। बिलीव मी, कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारी नजर में जो अगर आपके यहाँ स्टोन थ्रो डिस्टेंस पे है, शीप हस्बेंड्री जो आपका डिपार्टमेंट है या इंसान की है वन पे तीर। But at a stone throw distance from this place where we are, you have a national awardee within sheep husbandry. इतना एक्सपर्ट हो गया है कि that the scientist from the Scotland even visits him and asked for the mashwara from him. Beich his kuita तीर 5-8 तीर आसन में तमिस total and he has become now a renowned breeder. Which is वन कहीं की काम छना लाकट के वो शीप हस्बेंड्री की हो, एनिमल हस्बेंड्री की हो, एग्रीकल्चर की हो, आईटीआईज की हो, you have a different ITI plan now. Bro, AC इवान luxury मान आशी कमरस में ज़ूइन क्या Now it is a necessity. When AC becomes a necessity, tel छु ये शेयरुन ती necessity बन्यों इम सातन ये शूर कम साथ जो पॉलिटेक्निक ट्रेड ती necessity बन्यों तो क्यों ना हम इन चीजों में इन्वेस्ट करके खुद का एक ये खोल लें। There have been instances and they are successful. So आज की इस जो भी हम लोग की गैदरिंग है, इसमें सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट चीज हम लोग अपने साथ अगर ले जाएं, अगर इस गवर्नमेंट स्कीम्स जितना संच गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यहाँ पे हमारे मीडिया के लोग हैं, पढ़े लिखे शोबे से हैं, एक उस क्लास ऑफ द सोसाइटी से हैं जो कि एक सोसाइटी का रुख बदल सकते हैं। तो क्या जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है हम लोग सिर्फ अपने पास रखते हैं। मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं, मे सो हक अदायगी इमन चीजन करें सो वज में नख तुह वन तुई वनु बे 10 नफर। अगर हम एक ही बंदे को खड़ा कर सके 1 महीने में, आवर जॉब इज डन। ऑल आर फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, हर एक के डिपार्टमेंट में कोई ना कोई स्कीम है। अगर हम किसी को मोटिवेट करके किसी का रोजगार, आपको पता है देयर इज अ पर्सन इन आवर कुंजर एरिया मशरूम यूनिट तम सदा 13 मरल टोटल जमीन तो 13 मरलन पे मकान मशरूम कल्टिवेशन and he has got a profit the turnover of more than 10 lakh rupees in the last quarter। ये चाह
कल ही मैं एक प्रोग्राम देख रहा था एग्रीकल्चर पे. वी हैव ए फीमेल एंटरप्रेन्योर इन पलहालन हु इज डूइंग मशरूम कल्टीवेशन. दुनिया ही वहां तमिस वुचन लकट बच्चिया, दिल खुश होता है. सो इन चीजों से बाहर आके इस प्रोग्राम का यही मकसद है. हम लोग इस जगह पे इसीलिए मिले सब लोग, ताकि हम लोग देख सके जब इंसान एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आता है, जब इंसान हिम्मत करे, तो क्या पता या जो यहाँ पे ओनर हैं उन्होंने भी कभी नहीं ये सोचा होगा, बट उन्होंने मेहनत की एंड आप और मैं मिलकर यहाँ पे बैठे हुए हैं. मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो भी बातें सुनी, मेहरबानी करके अगर आप 10 बंदों को ही ये सुनाएं, आवर जॉब इज डन. अगर 10 में से एक ही बंदा फिर बाद में इस पे काम करे तो आवर जॉब इज डन. मैं इसी के साथ लतीफ साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा के हम लोगों को यहाँ पे दावत दी. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सर. सो नाइस ऑफ यू. ये इल्म के तकाजे हैं, ये गवर्नमेंट मिशनरी के तकाजे हैं. पहले तो कहा था कि हम जल्दी चल पड़ेंगे, लेकिन बातों बातों में इतने अच्छे इशारे दिए कि अगर हम चाहेंगे आज के डेट में इन्हीं के ऑफिस जाके इन्हीं से फिर से तलाश करेंगे कोई रास्ता, ताकि हमारा मुस्तकबिल अच्छा समझ जाए. दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑफिसर्स यूजुअली. बिलाल हसन साहब आए हैं. आप पहले हम ये आवाज देना चाहते हैं सर, एक्सक्लूसिव बिलाल हसन साहब आए हैं, तो ये नाराज नहीं करना चाहते. रिमा जी, आप मुझे प्लीज, ड्राई फ्रूट तो मुझे दिया जा रहा था सारा, बट दैट विल नॉट सर्व द पर्पस. आप साथ रहें. बड़े अच्छे अंदाज में सिमर दो सामने कैमरा की. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया. बात यह है, जैसे मैंने आगाज में कहा था कहीं कि एक रूह परवश सा बच्चा मिला था मुझे, लेकिन ही वॉज टू बी ऑनर एंड ही सेटल्ड ऑनरेबल माशाल्लाह. और मैं तो यही पढ़ा हूँ, मैं यही लिखा हूँ, लेकिन जो बाहर जाते हैं उनका एक एक्सपोजर भी होता है. सिर्फ मेरी एक ही गुजारिश होगी कि खिड़की खोलनी है, दरवाजा खोलना है, तो हम आपके साथ हैं, हम साथ साथ चलेंगे. क्योंकि जब मुझे सुबह सवेरे बता दिया गया तो मैंने कहा कि अगर आज के डेट में आप सर अपनी पार्टी के साथ हैं, सीना उनका कितना ही ना चौड़ा क्यों ना हो, राइट. मैंने अपने दोस्त से कहा, दरअसल इसका होना खजानाए मोती है. क्योंकि जहां तक क्वालिफिकेशंस की ये जो प्रॉब्लम होती है, हमें क्वालिफिकेशंस कम पड़ती हैं, कहीं हम समझ नहीं पाते हैं, कहीं एक एक्सपोजर नहीं होता है. वहां अगर सचमुच इंसान वैसा हो जिसका एक एक्सपोजर है, जिसने पुणे से किया, जो लंदन गए, लंदन से आके LLM किया, एंड दैट टू इज लॉ. आई वंडर, मतलब व्हेन आई टॉक अबाउट लॉ, मैंने लॉ छोड़ दिया 2 महीने के बाद. अफसोस, गुनाह किया मैंने. लेकिन मैंने उसके बाद सोशियोलॉजी में वो MA किया, साइकोलॉजी में किया, मास कम्युनिकेशन में किया. मैंने कोई राह छोड़ी नहीं इल्म के लिए. अब भी मुझे कोई बता दे कोई वो वर्कशॉप होने जा रहा है तो आई विल गो एंड जस्ट अटेंड. आई एम अ सोशल बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेट एक्सपर्ट ऑल्सो. लेकिन इनके इल्म का जहां तक तकाजा है, एक एक्सपोजर का तकाजा है, घर की बुनियाद का तकाजा जो है, और जो अभी तक इनका सफर रहा है, हमें ये सफर, हमें ये तजुर्बा, हमें ये नॉलेज एक विजडम के साथ चाहिए जो हमें आगे हमारी कौम को ले सके. क्योंकि मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए, क्योंकि कई वो मसरूफियात भी होती हैं, मैं चाहूंगा इनके साथ हम बाद में बैठेंगे 5-6 मिनट, लेकिन चाहता हूं कि यावर साहब को दावत दूं. आज पहली दफा इनको मैं सुनने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरी गुजारिश फिर से यही होगी, खिड़की खोलनी है, दरवाजा खोलना है, नॉलेज एक्सपीरियंस को लेके, विजडम का सहारा देके, उसकी छत देके हमें आगे निकलना पड़ेगा. मैं यावर साहब से गुजारिश करूंगा, डाइस पे आए चंद ही हरूफ से ही. और सबसे खूबसूरत पहलू जो होता है यूजुअली जो हम करते हैं यहाँ पे, जहाँ पे यूजुअली ये होता है कि निकाह के लिए फलानी मौलवी साहब को लाओ. भाई इंटरनेशनली रिनाउंड पर्सन केम, जिन्होंने माशाल्लाह इनके निकाह का ये जो मामला था वो तय किया यहाँ आके.
मुझे लगता है इससे खूबसूरत, इससे हसीन, इससे नसीब वाला कौन सा बच्चा होगा। सो आई विल विश कि आप खिड़की खोलें सर, दरवाजा खोलें, मुझे बता दें, रास्ते पे मैं साथ हूँ आपके, आप आगे चलें, मैं आपके साथ साथ चलूंगा। और यावर साहब से गुजारिश करूंगा प्लीज आप आइए, यू आर टू यंग, बट कहीं पे भी गलती हो गई हो आपको, आपका ये जो है अंदाज बोलने के लिए या कोई मैंने बात की हो, कुछ बुरा लगा हो या हर्ट हुआ हो, उसके लिए माफी चाहूंगा, बिकॉज आई ट्रीट यू एज अ किड एट होम, टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, बिकॉज यू आर लवेबल, you are knowledgeable, you have the exposure. The only thing I will wish you to sit up ahead little, and I am with you. We all are with you, sir. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ आए हुए स्टेज पे हमारे एसडीएम साहब, हाजी गफार साहब, शाहिद साहब और रीमा जी, और जिस तरीके से इस इवेंट को अभी तक होस्ट किया गया है, आपका जनाब जितनी तारीफ की जाए कम है। और यहाँ आए हुए इस तमाम लोगों का अस्सलाम वालेकुम। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि सबसे पहले आप सबका शुक्रिया और मुबारकबाद देना चाहूंगा कि जिसने इस मजमे में आके इस मजमे की खूबसूरती बढ़ाई और दिन रात कश्मीरी माशरे के लिए, लोगों के लिए काम करके अपनी जो सर्विस लोगों के लिए है वो पूरी की। एक चीज मैं यहां बोलना चाहूंगा, हर कोई यहां कहता है नौकरी के बारे में, सिविल सोसाइटी के रोल के बारे में, बिजनेस के बारे में, मीडिया के बारे में। बदकिस्मती से यह है, जिस तरीके से शाहिद साहब ने फरमाया, कि शायद हम खुद एक दूसरे के काम नहीं आ रहे कहीं। ये जो माशरा हमारा है, जहां हसद ज्यादा आज है, जहां एक दूसरे से कंपटीशन ज्यादा हो गया है, हम एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। अगर किसी भी आदमी के पास जाएंगे, उससे पूछेंगे, उससे राह लेंगे कि आपकी राय क्या है इस चीज को लेके, तो कोई आपकी मदद करने आगे नहीं आ रहा है। जो तमाम क्वालिटीज हम में होनी चाहिए वो आज हम में नहीं है। बदकिस्मती यह है, आप यही टैलेंट जो हमारे पास यहां है, कश्मीर में, जम्मू में, यही बॉम्बे अगर जाएगा, यही दिल्ली अगर जाएगा, यही पुणे अगर जाएगा, अमेरिका जाएगा, तो बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, बड़े से बड़ा काम, बड़े से बड़ा अफसर आप इस कश्मीरी को पाएंगे। मगर जिस वक्त वो यहां होता है, शायद उस हिसाब से लीडर भी गाइड नहीं कर पाए, लीडर्स की भी गलती है। शायद माशरे में जो बड़े बुजुर्ग थे वो नहीं गाइड कर पाए। मगर बुनियादी बात तो यह है कि हम एक दूसरे के लिए वक्त निकालने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई अपनी जिंदगी में, अपने काम में मसरूफ है। कोई एक मिनट निकालने को तैयार नहीं है कि मैं अपने इस छोटे भाई को समझाऊं या इस बहन को अपनी समझाऊं कि आगे किस तरीके से अपनी जिंदगी बितानी चाहिए। उसकी वजह से आज आप यहां देखेंगे, हिंदुस्तान में जहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आज एक अलग दौड़ लगी हुई है। ग्रेजुएशन के बाद सबसे पहली चीज यही होती है कि बच्चे को किसी कोचिंग सेंटर में डाल दीजिए। हमारा बच्चा आज भी डायरेक्शन लेस, विदाउट एनी डायरेक्शन दर बदर घूम रहा होता है, कभी जम्मू, कभी कश्मीर, कभी श्रीनगर के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। हमें गाइड करने वाला भी कोई नहीं है। और एक चीज मैं समझता हूं, बहुत जरूरी है यहां बोलना, कि जब तक हम ये समझेंगे नहीं कि जितना मजबूत और जितना काबिल और जितना आगे और प्रमोट करूंगा मैं अपने भाई को, उतना ही मैं भी आगे जाऊंगा। अपने भाई के साथ, अपने हमसाया के साथ, अपने लोगों के साथ मेरी कामयाबी जुड़ी है, उसकी कामयाबी के साथ ही मेरी कामयाबी जुड़ी है। जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे और इस हसद के माशरे से बाहर नहीं निकलेंगे, हम एक दूसरे के काम कभी नहीं आ पाएंगे। बाकी ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा। एक चीज बोलना चाहूंगा, यहाँ टेलीविजन की दुनिया से काफी लोग हैं
तज़किरा करना जरूरी है, क्योंकि जिस वक्त कभी मैं भी परेशान होता हूँ तो कईयों बादशाह साहब की वीडियोस मैं भी देख लेता हूँ और मैं समझता हूँ सारी परेशानी मेरी दूर हो जाती है जब मैं इनके वीडियोस देखता हूँ। बशीर साहब यहाँ हैं, फयाज साहब यहाँ हैं, आप सब लोगों ने कश्मीरी आवाम के लिए बहुत काम किया है और जो एक माहौल यहाँ तनाव का और स्ट्रेस का है, इसमें आप लोगों के चेहरे पे खुशी लाने का एक बहुत बड़ा काम करते हैं और आप सब लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। बाकी एक आखिरी में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। देखिए, मेहरबानी करके मैं यहाँ कोई सियासत करने नहीं आया हूँ, बस ये जो तरीका है इसमें तरमीम लाइए, एक दूसरे के काम आइए। हम दूसरे आदमी से काम करवाने के लिए या कोई राय लेने के लिए भी कतराते हैं। ये अक्सर आप एक बहुत अच्छा शेर मेरे जहन में आ रहा है, चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। इस जगह, इस चमन में पेड़ की भी जरूरत है, घास की भी जरूरत है, फल की भी जरूरत है, मिट्टी की भी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि जो आगे है सिर्फ वही आगे है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी बिना कंट्रीब्यूशन के, बिना अपने इस माशरे को कंट्रीब्यूशन के आगे चल सकता है। अपना रोजगार, तिजारत करना बिल्कुल जरूरी है, अच्छे तरीके से करे, साफ तरीके से करे, मगर अपनी सोसाइटी को लेकर। आपके सामने ये जो एग्जाम्पल है, ये फारूक साहब ने जो एक यहाँ अस्पताल खोला है, ये इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। बिजनेस भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने माशरे के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कि ऐसे जहन के लोग और इस माशरे में आए और शुक्रगुजार हूं आप सबका, आपने मुझे यहाँ बुलाया। शुक्रिया, वसलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। ये हरूफ रुके कहीं नहीं, झुके कहीं नहीं, लेकिन संभालने चले थे अपने समाज को। बहुत अच्छा लगा सर। यही तो बात है जो बातें होनी चाहिए थी लीडरशिप में। एक हमारा ही लीडर ये कह रहा कि शायद हम दिशा नहीं दिखा सके या कोई बुजुर्ग दिखा नहीं सका रास्ता। ये चीजें जो होती ना, ये मतलब रखती है। बिकॉज इन हॉली कुरान ऑल्सो व्हेन वी हर एक नमाज के लिए जाता है, नमाज में हम अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, बट सेकंड वी से सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। इनका रास्ता हमें उनका दिखाओ जिन पे इनामत हुए। सो जो हमारा जो प्रोसीजर था, समवेयर वी हैव डिविएटेड from the practicality of life, because of which we all are suffering in one or the other way. Otherwise हमारा माशरा हुआ करता था सूत साद में तिम लुक पेवान, तिम मनुष्यात पेवान यम सातन लो बचपनस मज ओस रिश्तन मज गसान निशात ओस अख रिश्तेदार यम सात शाम से शोंगान आब शार सु शोर ओस आसान तमि शोर से सो खूबसूरत निंदर यिवान। आज मैं मोबाइल आसान हथियार में त्यूत आसान बुचस वुचान। आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, आई हैव सीन, आई कांट जस्ट गिव द डेजिग्नेशन। म्योन स्टेटस जो आसान 2 बजे रस सित नफर वुचमुत, तेम जो आसान दुनिया आके ते वुचमुत। बुचस दपा अमिस ओसना गारे आराम की, गारे ओसना चैन की, बट दिस इज, ये हमारी हालत है। वी आर एडिक्टेड, वी आर टर्निंग टुवर्ड्स अ लाइफ वेयर वी आर रियूनिंग अवर इंटेलिजेंस आल्सो। सुबह सवेरे मुझे कहीं हजरात, जैसे मैंने इनका हकाक साहब का भी जिक्र किया, सुबह सवेरे मुझे सर मैसेज मिलती है, गुड मॉर्निंग, अल्लाह सलामत रखे, वो ये, बट मैं आई एम श्योर मैं अपने हाथों से टाइप करता हूँ, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह ताला सलामत रखे, सलामत रोजी या कुछ, क्योंकि उसमें एक एहसास होता है जब मैं खुद लिखता हूँ। सर 2-4 मिनट, चूंकि वी आर वेटिंग फॉर फारूक साहब, अगर आप सर निकलना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। लेकिन यावर साहब से गुजारिश करूंगा यहीं पर रुकेंगे, क्योंकि अजीम साहब को निकलना है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ब्लेस, अल्लाह ब्लेस। 2 मिनट नहीं कहा, चलो
उन चीज़ों को देखते हुए मैं ये कह रहा था कि हमारे पास जो एहसास हुआ करता था वो एहसास हम में है ही नहीं। हम आज की डेट में इंसान नहीं है। वी आर टर्निंग टुवर्ड्स मशीन्स। हम रॉबर्ट्स हैं। अब रॉबर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करो आप। अब डॉक्टर को भी कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल इंटेलिज लाइक दिस सो यू हैव टू लर्न अगेन समथिंग न्यू। लेकिन ठीक है, तरक्की भी हम करें, लेकिन वो इंसानियत का जो सांचा था उसमें भी तो डल जाना है हमें, लेकिन हम डलते नहीं हैं। जैसे शायद साहब ने कहा, किसी की हेल्प करने के लिए कोई आता ही नहीं है, किसी को राह दिखाने के लिए। और जो सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हिकमत से काम लिया करो। नॉलेज है आपके पास, हमारे पास एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर मैं हिकमत से काम नहीं लूंगा यहाँ पे, आई विल नॉट बी एबल टू डिलीवर समथिंग गुड। आई थिंक दिस इज वेस्टेज ऑफ सिटीजन। वी हैव टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। तो उन चीजों को देखते हुए या कोई स्ट्रैटेजी अपनानी है, यू हैव टू बी अ स्ट्रैटेजिकल सर्जन। अगर हम आम लहजे की बात नहीं करता हूँ, मैं सब मतलब लिखाई में मैंने यूज द वर्ड्स, आई यूज द वर्ड स्ट्रैटेजिकल सर्जन। तो ये जो स्ट्रैटेजिकल सर्जन होता है ना, एक्चुअली वो हिकमत वाला होता है। उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं, उसमें कुछ निशानियां ऐसी उससे मिलती हैं कि जिससे वो आगे चलने की तलकीन करता है खुद को। पहले हमें खुद चलना है, उसके बाद ही आई कैन जस्ट से एनीबॉडी यार मेरे हाथ के साथ हाथ मिला के आगे चले। तो अदरवाइज जैसे मैंने मतलब ये भी बोला कि इनके जज्बात जब मैं देखता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ। लेकिन एक दर्द होता है ना अंदर इंसानियत का, कहीं ना कहीं वो छुपा है इसमें, वो ऐसे ही आ जाता है बाहर। मतलब मैंने वो लहजा ही नहीं रखा था आज तक कि मतलब जैसे मैं इस वक्त स्टेज पे बोलता हूँ, मैंने बहुत नदीम रहा हूँ मैं, माशाल्लाह शुक्रगुजार सर। आई वाज स्टूडेंट ऑफ 12, मुझे रहबरी थी इसकी शरीफ साहब ट्रांस रहमतुल्लाह अलैह। तो वहां से मैंने कुछ हासिल करने के लिए किया था, सिर्फ विजुअल चीजें, क्योंकि इसके साथ मैं था बहुत पहले से। वहां से आके मैंने 8 दिन के बाद जमीन क्या उठी मुझसे, क्या दबाएगा जमाना मुझे दबा कर, दरक्षिनाई देख तो इस दमगर कि हूँ तारीखों का उजाला घर, दर्द जिगर में सब्र सभी पैदा। बिलीव मी, तब से अगर जमीन पे मैं थूकता हूँ, मैं खुदा से ये कहता हूँ कि या अल्लाह मुझे माफ कर, मैं इस काबिल हूँ जमीन पे थूक। क्योंकि कहीं पे मैं देखता हूँ ना इलेक्ट्रोपोल का गदा होता है, आई स्वेयर मैं याद करता हूँ यार मेरी औकात क्या है, बस यही एक तो गदा है क्या इंसान, कुछ भी नहीं है। So life is actually how you are going to contribute. Contributions make it. The ultimate motto of life should be we should be able to contribute. I think that is why sir आपसे मैंने गुजारिश की, माशाल्लाह जो एक्सपोजर है आपके पास, जितनी डेवलपमेंट आपने रोहमा में कराई, जो आप मतलब चलना चाहते हैं आगे, we can सिर्फ आप हिकमत रखिए, मुझे बुलाइए, मैं साथ हूँ आपके। शायद साहब तो है ही दाएं बैठे हुए, मैं तो पीछे पीछे चलूंगा दोनों के। लेकिन एक चीज है कि कुछ ना कुछ करना है, समाज को देना है, कंट्रीब्यूशन देनी है इंशाल्लाह ताला। लेट्स होप। डॉक्टर फारूक साहब सर आप आइए 2 मिनट। फारूक साहब जनाब फारूक साहब यहीं पे बैठेगा प्लीज, इफ यू डोंट माइंड, क्योंकि मैंने एक्चुअली असरार किया था आपके डैडी जान से, लेकिन डैडी जान की तबीयत को देखते हुए आई थॉट इट विल बी बेटर यू विल बी देयर ऑन स्टेज। हां दादा के बस माइक पे करिए बात शुरुआत। मैं कर रिक्वेस्ट मे जिंदगी मं जह कर कोशिश स्टेजस खसनस आसान स्टेजनी पे, मगर ये बड़ अहम कत बह मीडिया सर पत बनस बगड़ू तुम मीडिया मे स्टूडेंट ये मीडिया से ताल्लुक थवान, बहुस पान राइटर रोदमुत अखबार सख्त पे ये आफ्ताब शफी गुलाम मोहम्मद यस नश पर्सनली गन बारियन नश, तो आज शू थोकमुत किताब लेख में 10 कह, मगर हासिल अगर कह करो मीडिया वाले कर गुजारिश ये डॉक्टर्स गलती गसान सह हाईलाइट गसान ना कर
मगर पत सारी लगान तथ पता अत मुकाबल अगर कंस डॉक्टर जॉन रोल अदा कोर्मुत यह ईमानदारी सान यूर मौक परस दो डॉक्टर अलाक बंदर सोर तुलमुत कंप्लीट अकिस दोस तम तह वन मे कह कत मे हे तस नश कथ तो सह नबर आसान मगर बहुत दपान डॉक्टर काफी दुत ये सात ये बेमारी तह गई शुरू नेशनल लेवल पे गो मोन सांग तम गेवन तह आव मगर मे तथ मज होमुत अगर उस्ताद कौमुक मेवाड़ मगर डॉक्टर कम खार थे ईमानदार क्या तथ दौरस मज रोल डॉक्टर अदा कोर शायद आबादी ये तवे वो मे बह कर रिक्वेस्ट डॉक्टर अहम रोल अदा करान ये खमी खालो मीडिया गोस वसन तह मीडिया डॉक्टर फारूक सबन कत चलान कह चीज इंसान मे तजुर्बे गोमुत नेचुरल कुदरती देख हुजूर यपर बस यहां कत कर मकसद बहुत पान कह डॉक्टर रोदमुत अलबत् बह कर रिक्वेस्ट 87-88 बह दूरदर्शन चलावा प्रोग्राम जूर तो जान रेतस मज डॉक्टर सुशील राजदान दोस डॉक्टर मुश्ताक मरहूम दोस डॉक्टर इब्बुल्ला जरगर दोस पत हालात गई तम पत त्रोस तो अत मे दिलचस्पी रोजम बहुत आर्टस वोल मगर मोन रेडियो ड्रामा सारे हिट गो वो नेगेटिव काफी वनकस तह चलान तमें आई मोन दोम ड्रामा गोडनुक पेशेंट नेचुरल अत सत्य क्या ताल्लुक मे डॉक्टर फारूक सब सिर्फ मकसद इन मुतलिक कत वन बह जानक बह खास कम कर जबरी हज खदमत करान कंपटिशन करान स्टेट लेवल कॉलेज सतह पे सेकेंडरी सतह पे वक्त गो कि अक वरी नी फर्स्ट पोजिशन यमन म्यूल तथ एजाज कैसा दिवान दी तो तम एजाज दियो एजाज मगर यह डॉक्टर फारूक मोहम्मद वन बह डॉक्टर फारूक मगर यह बराबर मेन तो युत योत कह अदीबन मज मान सारे खुद डॉक्टर अजीज आशी गोड बेमना कॉलेजस मुत अवार्ड अमे ऐसे कंपटीशन पत दुत तम साबित कर मगर दुत अमे अलाव बह वन ईमानदारी सान मे रोज अमिस वाबस्तगी बह गोस यह मिसाल बह तवे मीडिया यह पन तारीफ कर बह गोस तकलीफुक शिकार कि 99% गई मे मेमोरी मे पन नाव तह याद पे डॉक्टर पूस डॉक्टर मुश्ताक अहमद गनाई HOD सवरात अमिस तह मे मठियान कह 3 वरियन गई मे गो अजाब कलम तह बिहित जबान तह बिहित मगर सिटी स्कैन खत बह डॉक्टर फारूक सबस निश बरा वन बह वन ईजन यम रोज मे काफी एहतराम करान मे काफी दुत बहुत गजरावान यमो लोग ओड गंट मे सिटी स्कैन करनस ओड गंट नेसफ दो अत नोस बह इंजेक्शन कर फैमिली मेम्बर तह पत लागनस बह यमो ठीक पे मे नए सर पन कमरस कुन अम दोप मे यकीन तुम करू बर्दाश्त मे दोपस क्या दोपन कलस सर्जरी जरूरत ब्रेन ट्यूमर तो मे दोपस बिल्कुल बहुत तैयार ये कर स्टेट लेवल कोशिश गई सर हस्पताल तो बेन हस्पताल बेन डॉक्टर मगर मशवर रूद यमन सर यमो दुत मशवर यमो दोप ये तुम करू तम शहर सैलाब आमुत अक जाय ये MRI करान दिल्ली बे श्रीनगरस मज MRI तो हो सर मशवर अहदे मशवर वोतुस बह दहली पारस हस्पताल मज
ये नजर कंस बह यम तौर वापस अलबत् तौर युन पे मे तिमन वन जिंदे आज तिल हम रोजान यम जनाज प्रारान आज ये दौरस मज ज्यादा आसान तमें तो सह तमिज मशवर सह मे गई तथ 7-8 वरी आज बहुत डॉक्टर ईमानदारी सान बहुत प्रत वरी तस नश तस वो मे MRI बे अन दोपन लेकिन मेरे लिए आना तस गई काफी दिलचस्प डॉक्टर मेहता तस नाव पारस अस्पताल दिल्ली तो मगर युत अम पे मुश्किलात पे पैदा गई ईमानदारी मशवर यमन रूद मशवर मशीन ब्रोकन ब्रोकन खान तो बहुत काफी शुक्र गुजार बहुत बह कर अम सुंद वस मे पे हिसाब दर्ज कोर्मुत तो बह कर बे गुजारिश मीडिया वनकस मीडिया वाले जबान बाकी सरी पान अगर बोलान सह मीडिया वोल अगर सही तर्जुमानी कर वनकस सह कर मीडिया वोल मे नंबर मुतलिक बह पान बह जान सह एडिटर तम शोक सह जान ठीक पे मगर वो यसान सो मुलाकात मीडिया वोल वनकस हेकान प्रत कह चीज वो रेडियो पे बोजो खबर बोजन खुद तैयार तक खबर अगर कैसा वन वन मीडिया वोल तो बह कर गुजारिश डॉक्टर फारूक साहब मे योत न अक्सर लुकन वो तो योर यम त पेशेंट बस डॉक्टर न बस हमदर्द बस गमखार तो यह अम सुन सारे खुद तारीखी कारनाम तो यह उम्मीद थवित कि यथ पे बरूदस शुक्रगुजार यथ पे यूत दुत यमो मे दुत बह नवि सर आज बह नवि सर गो मे कलम जन मेमोरी आई नवि सर बल्कि यम मे तमाह ना कि सुंदरन बे मे सुंदर दा किताब इन ती गई पे मोमस खुदायस तो अलबत् बह कर मकसद कौम या कह सेंसिटिव दानिश सख वदान पे तस असुल युथि तस असुल लुक दपान यह पागल लुक दपान पत सह पागल मे मकसद कत वन मीडिया कुन सिर्फ कर सुबह अर्ज बाकी वन बह वक्त अंदर तीत द्राल यारोब वक्त अंदर ती द्राल यारोब मे खर्चावन चाहो नहीं न्याल यारोब बह सर्विस वन मे खर्चावन चाहो नहीं न्याल यारोब कनन तापर तहावन त्राल कनन तापर तहावन त्राल यारोब अथे लगत वटन माल यारोब बस वन चलो यूथ का हाँ माइक तो हो गई मगर भवन आकर गुजारिश कर डॉक्टर फारूक साहब का मैं बहुत आभारी हूँ। आपने इस स्टेज ये हॉस्पिटल एक सोशल कंट्रीब्यूशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करके बहुत अच्छा किया। रिजाइन सर्विस से करना और ये एतमाद हो अपने आप में कि मैं कुछ कर सकता हूँ। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द कैरेक्टर, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द लीडरशिप ही हैज। और आज यहाँ पे अगर मैं देखूँ 10 ही बंदे होंगे, 20 बंदे होंगे, 40 बंदे होंगे, लेकिन 40 घर तो चलते हैं, चिराग तो जलाए हैं। जब भी मैंने भी गुजारिश की कभी, लेकिन एक ही चीज में मुझे डिफिकल्टी हर बार आई और मैं चाहूंगा कि प्लीज जो नंबर आपका पर्सनल है वो मुझे दीजिएगा, बिकॉज मेरी ये शिकायत है आपके लिए। जब भी मैं फोन करता हूँ तो ये स्विच ऑफ आता है, कभी इमरजेंसी होती है। आप ही मुझे कहते हैं आप मेरे बुजुर्ग हैं, और अगर बुजुर्ग से ऐसा खिलवाड़ हो तो जायज नहीं है, क्योंकि आपके बाबा के सामने कह के रखता हूं मैं, अगर शाम को मुझे नंबर आपका वो नहीं मिला जो 24/7 चलता है, आई विल बी द वन हु विल जस्ट बी अ स्टेप बैक। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत अच्छा रहा, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। लेकिन फारूक साहब को सुने बगैर मैं रह नहीं सकता, और हमें कभी बताया भी नहीं ये मैंने किया वो मैंने किया, लेकिन करके दिखाया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर, दिस इज द ब्यूटी ऑफ लीडरशिप, दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्रोफेशनलिज्म। और जब भी इसका जिक्र हुआ करता था डिपार्टमेंट में, मैं आपको ये बता दूं कि हाँ जी उसकी निगाह तेज है, तो ये निगाह लिए, लेकिन दिल में जरूर
मेरी जो गुजारिश है उसका एहतमाम करते हुए कि नंबर मिलेगा मुझे, वो दिल से मिलेगा, वो मुझे दीजिएगा। मैं आपके चंद हरूफ सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आपके बाबा माशाल्लाह ज़बीरन बुलंद शख्स हैं और कहा कि मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन लहजे जो शर्मो ये ना वो शर्म का जो लहजा होता है, हया का जो एक लहजा होता है, मैंने भी असरार नहीं किया। मैंने कहा नहीं, डॉक्टर साहब को मैं बुलाऊंगा, ही विल बी द पर्सन हु कैन जस्ट से समथिंग, लेकिन दिल से आएगा, जहन से नहीं। प्लीज आइए फारूक साहब, यहाँ गिवन अस द ब्यूटी, माशाल्लाह। दिस इज मेरे मोहतरम वालिद साहब, यावर साहब, रागी साहब, मेरे मीडिया के दोस्तों, फयाज गानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ तहलका का कि they chose us for this venue और हम आपसे आज इंटरेक्ट यहाँ कर पाए। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारा ऑडिटोरियम, हमारा हॉस्पिटल आपके लिए रहा, क्योंकि यहाँ जो भी अपने अपने फील्ड्स में लोग आए, अच्छा काम किया था और उनको यहाँ आपने अवार्ड से नवाजा। तो इट वाज अ बिग डे फॉर अस एंड वी आर रियली humbly honored for the show. बाकी I don't have much to say, बोलने के लिए मेरे पास बहुत कम है, लेकिन I believe हमारा जो थीम है हॉस्पिटल का लेट एक्शन स्पीक, मैं हमेशा इस चीज़ पर कायम रहा हूँ। The best thing is that what you can deliver, आप क्या कर सकते हो, कहने से, बोलने से, करने से, सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इंसान के लिए ग्राउंड लेवल पर, ग्राउंड जीरो पर वर्क लाइक द सोल्जर, चाहे आप किसी कैपेसिटी में क्यों ना हो, फ्रॉम पियोन टू प्राइम मिनिस्टर, फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट, फ्रॉम अ वंडरफुल पॉलिटिशियन, फ्रॉम टेक्नोक्रेट एंड हाई क्लास ब्यूरोक्रेट। द थिंग इज ओनली कि आप अपने कैपेसिटी में क्या कर पाते हो। बाकी स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट हर एक के लिए है। यहाँ एक दलित प्रेसिडेंट बन सकता है, यहाँ एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। सिर्फ द थिंग इज व्हाट यू कैन डू फॉर कॉमन्स, आप क्या कर सकते हो कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए, अपनों के लिए, दैट मैटर इज द मोस्ट। मेरे लिए मुझे लग रहा है एट द एंड ऑफ द डे जिंदगी में सबसे बड़ा अवार्ड वही है, when you deliver and you have आपके पास inner satisfaction है that you are doing something। बाकी फयाज साहब ने जो कुछ भी बोला या अपने रागी साहब ने जो कुछ भी बोला, या इनफैक्ट आई एम थैंकफुल टू देम ओनली, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका मिला, आई कैन डिलीवर इन माई कैपेसिटी जितना भी हो पाया मेरे से। क्योंकि अगर ये मुझे मौका नहीं देते तो शायद ये बातें करने का मौका नहीं मिलता। सो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, उन सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो मेरे पास आते हैं और मैं उनके लिए कुछ कर पाता हूँ। या हमारे पास आते हैं, हेलो, या हमारे पास आते हैं और हम उनके लिए कुछ कर पाते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू मीडिया, थैंक यू पीपल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। मैं सिर्फ ये बताऊं, मुझे नहीं मालूम था अबाउट दिस एस्टैब्लिशमेंट, लेकिन जिस निगाह से मैं इन्हें देखा करता था, एक बार इन्होंने घर में रखा सोल थो वाजवान थो पद बोतल इस रात ज्ञापन थे, मतलब ही यूज्ड टू रेस्पेक्ट दैट वे। आई डोंट नो व्हाई, मुझ जैसा बददियानत कोई है नहीं यहाँ में, लेकिन न जाने इन्हें कौन सी निगाह थी कि इन्होंने सोचा शायद ये कोई अच्छा इंसान है। मैं आज गले लगना चाहता हूँ आपसे, बहुत अच्छा लगा आपका ये जो कंट्रीब्यूशन है, माशाल्लाह माशाल्लाह ताला दे इजाज़त। तो हम भी चलेंगे आप इंशाल्लाह ताला सर। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पे बने रहने के लिए आप सबका शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।